अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आप सभी ने काफ़ी अलग-अलग वैरायटी की चॉकलेट आइसक्रीम्स बनाई होंगी, वेनिला आइसक्रीम्स बनाई होंगी, मैंगो आइसक्रीम बनाई होंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अलग सी और टेस्टी ब्लैक करंट आइसक्रीम। ये काले अंगूर से बनता है और बनाना काफ़ी सिंपल है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर काले अंगूर लिए हैं। 1 कप के बराबर मैंने काले अंगूर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बाकी का 1 कप मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर चंकी फ्लेवर देने के लिए मैंने आधा अंगूर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। अब दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर एक सॉस पैन में डाल दूँगी और इसके बाद इसमें डाल देना है आधा कप चीनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/4 कप है मेरे पास, तो इससे करीब 2 कप मैं चीनी यहाँ पर सॉस पैन में डाल दूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर में चीनी घुल जाएगी और इसका जो टेक्सचर है एकदम सूप जैसा हो जाएगा, लेकिन इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा ना हो जाए। तो एकदम हमारे ब्लैक ग्रेप के क्रश की तरह इसका टेक्सचर हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, तब तक इसे पकाते रहना है। आँच को यहाँ पर लो से मीडियम हीट पर ही रखें। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकेगा, काले अंगूर पकेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो रंग है काफ़ी पर्पल हो जाएगा, यानी अंगूर के छिलके का जो रंग है वो पूरा मिक्स होता रहेगा, रिलीज़ होगा और इसी से हमारे आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर ये देखिए स्पैचुला की सहायता से ही जो मैंने अंगूर को छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है उसे मैश करते रहूँगी ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काले अंगूर का जो ये क्रश है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब आंच को बंद करके इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 2.5 कप के बराबर फ्रेश क्रीम। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इसे ब्लेंड करना शुरू करना है। ब्लेंड तब तक करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए, तब तक इसे ब्लेंड करते रहें। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम को फ्रिज में ही रखा था ताकि वो काफ़ी ठंडा हो गया है और इससे सॉफ्ट पीक्स आने में वक्त नहीं लगेगा। बाउल को भी मैंने फ्रीज़र में करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसे पहले लो स्पीड पर ब्लेंड करें और करीब 2 मिनट बाद इसे हाई स्पीड पर ब्लेंड करना शुरू करें। तो यहाँ पर इस तरह से आप जल्दी ही देखेंगे 5 से 7 मिनट में सॉफ्ट पीक्स बनने लगे हैं। जैसे ही सॉफ्ट पीक्स इसमें बन जाए तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर कंडेंस्ड मिल्क, जिसमें आधा कप के बराबर दूध है, यानी कि आधा कप कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप दूध, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से दूध को फ्रेश क्रीम के साथ मिक्स होने में आसानी होगी। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि दूध मिक्स नहीं होता और जब आइसक्रीम बन के तैयार होती है तो नीचे एक लेयर दूध की अलग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क में ही दूध को मिक्स कर लिया और अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद ये देखिए पूरा मिक्सचर एकदम एक तरह का हो गया है। और अब इसमें जो अंगूर का क्रश बना के रखा है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे भी ब्लेंड करते रहें। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क को भी घर पर ही बनाया है, तो काफ़ी कम सामान में ये झटपट आइसक्रीम घर पे बन जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे जैसे ये काले अंगूर मिक्स हो रहे हैं कितना सुंदर सा रंग आ गया है। इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आए इसीलिए ज़रा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचाकर सारा का सारा काले अंगूर का क्रश यहाँ पर क्रीम में मैं डाल दूँगी और इसे फिर मिक्स कर लूँगी। ये पूरा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है और काफ़ी अच्छा एरिएशन भी है इसमें। तो अब इस पूरे मिक्सचर को यहाँ पर कंटेनर में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी करीब 6 से 8 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इन फ्रीज़र में जाने से पहले अंगूर का जो ये क्रश है इसे थोड़ा सा ऊपर से ड्रिजल करके इसे स्पैचुला की सहायता से ही फैला लूँगी। तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये आइसक्रीम। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फैला लेना है। काफ़ी अच्छा पर्पल रंग आ गया है इसमें। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। एकदम एयर टाइट कंटेनर में इसे मैंने जमाया है। फ्रीज़र में इसे निकालने के बाद अब इसे स्कूप करना शुरू करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्स्चर है इसका। तो अब आइसक्रीम स्कूपर से इसे मैं स्कूप करना शुरू करूँगी। ये देखिए यहाँ पर एकदम मार्केट वाले आइसक्रीम जैसा इसका टेक्सचर है, काफ़ी आसानी से स्कूप भी हो जा रहा है। तो आप इस तरह से इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। आप बाज़ार की आइसक्रीम लाना भूल जाएंगे, इतना परफेक्ट बना है ये। तो आप इस तरह से ये देखिए स्कूप करके अब इसे मैं सर्विंग बोल में सर्व कर लूँगी।
और ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश से गार्निश कर लें तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप इस तरह से ब्लैक करंट की आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।